हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जैसे कि आप जानते हैं, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट वन इज u plus इक्वल 80 एंड सेकंड वन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन थ्री इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव करते हैं, आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन ये इक्वेशन बताती है। सेकंड इक्वेशन हमको पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है और थर्ड इक्वेशन हमको पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इसको डिराइव करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो न्यूटन ने ये इक्वेशन डिराइव की हैं, न्यूटन ने जो इक्वेशन बताई हैं, ये केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड हैं। तो आइए इसको डिराइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट रहना चाहिए एंड इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ग्राफ शो किया हुआ है। दिस इज द एक्स एक्सिस जो हमने लिया है टाइम एंड दिस इज द वाई एक्सिस जो हमने कंसिडर की है वेलोसिटी। टाइम की यूनिट सेकेंड और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने OA है, OA ये हमने डिनोट किया है u से। इट मीन्स ऑब्जेक्ट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, राइट। नाउ ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टाइम आपका एक्स एक्सिस में इंक्रीज होगा और वेलोसिटी आपकी वाई एक्सिस में इंक्रीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बन जाएगा। और आप ये जानते हैं कि अगर हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट आता है, राइट। तो हमारा एक ग्राफ आ गया स्ट्रेट, ए से लेके बी तक चला गया, राइट। तो हमारी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई ओरिजिन से? पहले हमारी ओरिजिन से ए तक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। अब हमारी ओरिजिन से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो आप देख सकते हैं लेट ओ ए इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, ओ ई इक्वल टू वी, ओ ई इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी, राइट। अब आपको क्या करना है, इस बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, राइट। और जिस पॉइंट से हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ है उस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये एडी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बन जाएगा एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया। अच्छा, आपने एक चीज़ और पढ़ी है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द स्लोप? स्लोप का मीनिंग क्या होता है? स्लोप हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम इसको स्लोप बोलते हैं, राइट। तो आइए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी हम लिख सकते हैं, राइट। सो बी डी इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। आप देख सकते हैं बी डी इक्वल टू बी सी माइनस डी सी, राइट। बी डी इक्वल टू वाट इज बी सी? आप देख सकते हैं जो हमारा ओ ई है और ओ ई के पैरेलल बी सी है, इट मीन्स बी सी हमारा वी हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। और जो हमारा डी सी है वो किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, इट मीन्स वो हमारा यू हो जाएगा। सो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा ए का फॉर्मूला होता है। और चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, ये आप देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी हुई है v माइनस यू। सपोज आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और आफ्टर सम टाइम व्हेन यू मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन योर फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी? दैट इज 30 माइनस 15 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स बी डी अपॉन ए डी। वी माइनस यू कितना है, बी डी है,
और टाइम टेकन कितना लिया है आप देख सकते हैं ए से डी के बीच में है, ये आप देख सकते हैं ए से डी के बीच में है, राइट। इक्वल टू बी डी अपॉन ओ सी भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ओ सी हमारा ए डी के पैरेलल है, और बी डी अपॉन ए डी इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं स्लोप, राइट। तो आइए देखते हैं, ओ सी हमारा टी के इक्वल हो गया, सो ए इक्वल टू बी डी अपॉन टी, सो ए इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी v माइनस यू अपॉन टी, राइट। सो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसिडर करना है, हर इक्वेशन के लिए आपको यही ग्राफ बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको कोई अनदर ग्राफ नहीं बनाना है। आइए अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम रहेगा, सेम हमारा ग्राफ बनेगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u रहेगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी v रहेगी, और टाइम हमारा t रहेगा, सब कुछ हमारा सेम रहेगा। हमने o से स्टार्ट किया है, लेकिन o से a तक हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद a से b तक, इट मीन्स हमने ये पूरा का पूरा एरिया कवर किया है, ये फुल एरिया हमने कवर किया है। तो आइए देखते हैं, लेट अस कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो जैसा मैंने आपको बताया कि t टाइम में हमने कितने डिस्टेंस कवर की है, s डिस्टेंस कवर की है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, अब डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ये आपको पता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। और आप ये देख सकते हैं, हम O से स्टार्ट हुए हैं और हम t टाइम तक हमने s डिस्टेंस कवर की है और हमने v वेलोसिटी गेन की है। इट मीन्स ये हमारा पूरा एरिया इसमें कवर होगा, ये हमारा पूरा एरिया इसमें कवर होगा। इट मीन्स हमको ये एरिया कैलकुलेट करना है, राइट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो देख सकते हैं S इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। आप ये नहीं लेंगे कभी, आप ई बी कंसिडर कर लो, क्योंकि हम इस साइड में जा रहे हैं, तो ये वाला कंसिडर होगा। और कहाँ तक कंसिडर होगा, पूरा कंसिडर होगा ये टी टाइम तक, कभी आप डी तक कंसिडर करें, ये आपको ध्यान रखना है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज़ अ ट्रेपेजियम। और आप ये देख सकते हैं कि ट्रेपेजियम हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज़ रेक्टेंगल एंड अदर इज़ ट्राइंगल। हम डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको डिवाइड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, राइट। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मीन्स ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी। तो आप देख सकते हैं ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी प्लस व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ आ गया, बेस कितना है ए डी और हाइट कितनी है बी डी, राइट। ओ ए हमने कितना कंसिडर किया है यू, ओ सी कितना कंसिडर किया है टी के इक्वल, जो कि हमारा ए डी के भी इक्वल है, और बी डी हमारा कितना आया था, अभी हमने सोल्व किया था ए डी के इक्वल आया था। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में सोल्व किया है बी डी इक्वल टू ए टी। नाउ पुट द वैल्यूज़, एस इक्वल टू ओ ए कितना है यू, ओ सी कितना है टी प्लस हाफ, ए डी कितना है वो भी टी है, मल्टीप्लाई बी डी हमने सोल्व किया है अभी, दैट इज़ ए टी, राइट। सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट हमारी आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ग्राफ हमारा सेम है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम है, और डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल की है वो भी हमारी सेम है, और टाइम भी हमारा सेम है। तो आप देख सकते हैं ओ ए इक्वल टू यू, बी सी इक्वल टू वी एंड ओ सी इक्वल टू टी। सो फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया हम कोई सा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उसका फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जैसे हमारी दोनों पैरेलल साइड हैं ओ ए एंड बी सी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू
हाइट, ये इसके लिए हाइट बन जाएगी। जब ये दोनों हमारी पैरेलल हैं तो ये इसके लिए क्या बन जाएगी, हाइट। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ओ ए प्लस बी सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ओ सी, राइट। पुट द वैल्यूज, वाट इज ओ ए, यू, वाट इज बी सी, वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई वाट इज ओ सी, टी। वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने भी सोल्व किया है। सो यहाँ से अगर आप t कैलकुलेट करें, यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, t, तो t कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि u हमारा इस साइड जाएगा और अपॉन a आ जाएगा। सो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब इस t की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुटअप कर देना है, इस जगह हमें पुटअप कर देना है। सो s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई जो t की वैल्यू आई है v माइनस यू अपॉन ए, राइट। अब जो हमारा 2a है, 2a ये हमारा चला जाएगा अपोजिट साइड, तो कितना हो जाएगा 2as, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर हमारा ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो हमारा वही है, u प्लस वी को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। सो v प्लस यू एंड v माइनस यू इक्वल टू हाउ मच, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये यू स्क्वायर अगर हमारा इस साइड चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा। सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कंडीशन में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम लेना है और आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसिडर करना है, और ये तीनों इक्वेशन ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं हैं। तो आप इनको अच्छे से करिएगा, कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और आपके सभी कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में अब तक क्लियर नहीं हुए हैं वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।